अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। ये इस वीडियो जो मेरी है ना स्पेशली बिगनर्स के लिए है। ओके, बेकिंग का काम शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से आप चीज़ें बाय करें, कौन सी शॉप्स सूटेबल हैं, कौन सी शॉप्स पे आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है और आसानी से आप उसको ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ना स्पेशली मैंने बेकर्स के लिए, न्यू बेकर्स के लिए बनाई है कि मेरे 2-3 पार्सल आए थे, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ आपको गाइड करती हूँ कि आपने क्या करना है और कहाँ कहाँ से चीज़ें मंगवानी है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनके फ़ोन नंबर्स और सारा डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, आप उनसे जो है कांटेक्ट करके आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो यहाँ जो था ना, मेरा पहला पार्सल आया था बेक हाउस से। बेक हाउस से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाती हूँ और उन ऑनलाइन ही घर बैठे चीज़ें मंगवा लेती हूँ और बहुत अच्छी और रीज़नेबल और सूटेबल प्राइस के साथ ये हमें मिल जाती हैं और इतनी अफोर्डेबल होती है ना कि, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है कि आपको कभी भी कोई मिसहैप नहीं होता आपके साथ। लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ हो गया था, वो तो छोटा सा माइनर सा था। मुझे 80 रुपीज़ का लॉस हुआ था। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपको बिगनर्स को सबसे पहले तो ये वेट स्केल चाहिए ना। वेट स्केल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बेकिंग के लिए। और ये इसको आप ख़रीद लें एक दफ़ा, और ये कप्स का झंझट जो होता है ना, वो सारा परफेक्ट बेकिंग आपकी होती ही वेट स्केल पे है। आपने वेट स्केल ले लिया। ये मैंने केक पैन मंगवाया था स्लाइस केक का, और मिल्की चॉकलेट जो थी वो मंगवाई थी मैंने। ये मिल्की चॉकलेट यहाँ छोटा पैक मंगवाया था क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था, तो मैंने छोटा पैक ही मंगवा लिया। और साथ स्क्रैपर मेरा एक टूट गया था, बर्न हो गया चलते गनाश बनाते बनाते, वो कहीं जल गया, तो वो मैंने नया स्क्रैपर अपना मंगवा लिया। ये दूसरा पार्सल जो था ना, ये भी मुझे बेक हाउस से ही हुआ, मंगवाया था मैंने, बेक हाउस से ही डिलीवर हुआ। और इसमें मैंने अब अपनी सारी वो चीज़ें जो थी मुझे रिक्वायर्ड जो थी वो मंगवाई थी। पिछले मैं आपको बताना भूल गई, मैंने ग्लूकोज जेल मंगवाया था, जो कि एक दफ़ा आप मंगवा लें तो बहुत अरसा चल जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल फज में ही होता है ना। या मैंने केक को जो चॉकलेट मोल्ड हमने मंगवाए थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, मैंने वो मंगवाए हार्ट शेप में। बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत ये क्यूट से चॉकलेट हार्ट्स बने हुए थे। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इन है, ये ट्रेंड भी है इस चॉकलेट का, तो मैंने ये भी मंगवाया। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि इसको बना के चॉकलेट में किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं और कैसे रिमूव करते हैं इसके। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारे ये मेरे छोटे क्यूट से मोल्ड थे। और ये अल्फ़ाबेट का मैंने मंगवाया था कि अगर आपको राइटिंग का कोई इशू हो जाता है या समटाइम कस्टमर डिमांड करता है ना कि आपको फॉन्डेंट के लेटर्स चाहिए लिखे हुए, तो आप इससे आसानी से फॉन्डेंट के साथ चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरे पाइपिंग बैग जो थे ना, वो बड़े वाले ख़त्म हो गए थे, तो स्मॉल वाले है थे, लेकिन मुझे बड़े वालों की ज़रूरत पड़ती है अक्सर। तो ये मैंने 400 के जो थे 100 पाइपिंग बैग मंगवाए, 14 सेम वाले। और ये जहाँ मैंने न्यू चॉकलेट ट्राई करनी थी, ये मुझे इसका रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा था कि ये भी चॉकलेट बहुत अच्छी है, तो मैंने चोको वालों की चोको हाउस की ये चॉकलेट मंगवाई। और इसकी भी बहुत ही रीज़नेबल और सूटेबल प्राइस है। इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू आपके साथ चेक करूँगी। वैसे मैं मोस्टली, आपको पता है कि मिल्कीज़ की चॉकलेट यूज़ करती हूँ या क्रेव की चॉकलेट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने मिल्की की हाफ़ जो है वो मैंने ऑर्डर, जो पहले आपको पता है पहले मेरे पार्सल में छोटा पार्सल छोटी थी 250 ग्राम की, तो यहाँ मैंने 1 kg की चॉकलेट मंगवा ली। स्क्रैपर जितने भी हों, ये आपके स्पैचुला जितने भी हों, वो मैंने कम होते हैं, तो मैंने एक और मंगवाया। मुझे बड़ा प्यारा सा ये लग रहा था। साथ ही मैंने एक टर्निंग टेबल मंगवाया जो प्लास्टिक में था। और ये फॉन्डेंट मैंने मंगवाई है, इसका भी मैंने स्मॉल मंगवाया, क्योंकि बड़ी जो थी मैं बाद में इकट्ठी मंगवाती हूँ, और इकट्ठी मैंने पार्सल ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन मुझे अर्जेंट जो थी ना वो चाहिए थी, तो मैंने इसी पार्सल के साथ फॉन्डेंट अपनी ऐड कर ली। और ये 250 ग्राम फॉन्डेंट है और वाइट कलर में। आप इसमें कलर ऐड करके किसी भी आप कलर में इसको बना सकते हैं।
ये आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी फ्लावर नोज़ल्स हैं वो हैं, मैंने वो मंगवाई और साथ सीज़र मंगवाई। मेरी एक्चुअली सीज़र टूट गई थी, नोज़ल तो मेरे पास थी लेकिन मेरी सीज़र जो थी वो टूट गई थी, तो मैंने ये पूरा डील थी उनकी और उसको मैंने मंगवा लिया। ये 1000 रुपीज़ की इनकी डील थी नोज़ल की और साथ ये सीज़र और इसका स्टैंड का, ये मैंने मंगवाया। ये भी बहुत अच्छा रहा और इसका भी कभी आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी, बनाना सिखाऊंगी। ये सारी जो वीडियो है ना, पहले बिगनर्स के लिए ये इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कभी केक का ऑर्डर आ जाए तो आपको परेशानी ना हो और इधर उधर देखना ना पड़े, शॉप्स को घूमना ना पड़े। ये भी बहुत मेरी प्यारी, इसके मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं नोज़ल के। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आपके साथ ये शेयर करूँगी। ये टर्निंग टेबल था, बहुत ही अच्छा टर्निंग टेबल ये मुझे मिला, बहुत ही सूटेबल, बहुत ही रिजनेबल है। तो प्लास्टिक का था लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल इसी की ज़रूरत थी, तो बहुत स्मूथली ये रिवॉल्व कर रहा था, क्योंकि छोटे केक्स के लिए इतना बड़ा वजनी टर्निंग टेबल निकालने के बजाय फटाफट मैं इसको निकालती हूँ और इस पर केक जो है वो बना लेती हूँ। वैसे तो बड़े केक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है छोटे केक जब बनाने होते हैं ना, मैं तब यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा फुल पैकेज जो था ना वो 7000 का था, ये वाला पार्सल जो सारी मैंने चीज़ें मंगवाई। और दूसरा जो मेरा पहले वाला पार्सल था वो आई थिंक 3500 का पार्सल था, जिसमें मैंने मोल्ड मंगवाए थे और नोज़ल्स मंगवाई थी और साथ वेट स्केल मंगवाया था। वो मेरा 35 का आया था, तो बहुत ही रिजनेबल बेक हाउस की है। एक दो और कराची वाले हैं, सियालकोट वाले हैं, उनके भी नंबर शेयर करूँगी, तो आप उनसे भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो अब ना मेरा तीसरा पार्सल आया था, वो मैंने कराची वालों से मंगवाया था। इसमें थे बॉक्सेस, केक ब्राउनी और कपकेक के बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्वालिटी ज़बरदस्त थी। आप भी इनसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये प्राइस भी बहुत सूटेबल है हमारे लिए। और इसके साथ ही मैंने इनसे जो था क्लिंग रैप मंगवाया था और साथ मैंने मंगवाया था ब्रेड इम्प्रूवर और रोज़मोर का ब्रेड इम्प्रूवर था। तो मैंने कहा चले इसका ट्राई करते हैं। और ये मैंने खुला इनसे कोको पाउडर मंगवाया था, ट्राई लेना था कि कैसा टेस्ट होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। आप भी इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे बिगनर्स जो है ना, ये सारी चीज़ें अपने पास मंगवा के रख लें, बहुत ही यूज़फुल उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए और भी बातें शेयर करेंगे, और भी वीडियोस लेके आएंगे, तो मुझे वॉच करते रहिए और सुनते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।